तो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सबसे पहले हम जो इनके मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड हो जाता है। तो बेटा अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज मैकेनिज्म दिया गया है। पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो आयोनाइज होता है, अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। तो एक इसमें से जो H पॉजिटिव आयन है वो अलग हो जाता है और बाकी जो है वो आपका सोडियम सल्फाइड आयन बाकी रह जाता है, जिसमें SO2 है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड पहले स्टेप में आयोनाइज होता है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि अगले स्टेप में जो आपका रिएक्शन मिक्सचर में जो आपका कीटोन मौजूद है, इस स्टेप में हम कीटोन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो कीटोन है मेरे पास, मैंने आपके सामने एसीटोन लिखा है बेटा। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो एसीटोन है। कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसको हम जनरली क्या कह देते हैं, एसीटोन कह देते हैं। ठीक है, तो जो एसीटोन है वो सोडियम सल्फाइड आयन के साथ अभी रिएक्शन करेगा। यहाँ पर जो सोडियम सल्फाइड है बेटा ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब बॉन्ड टूटा है यहाँ पर दो आयंस बने हैं, तो एक नेगेटिव आयन बना है और एक पॉजिटिव आयन बना है। तो ये जो सल्फाइड है, सल्फर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाली कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। तो अटैक की डायरेक्शन, पहले भी हमने बात की कि अटैक की डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, और कार्बन और ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, इस वजह से जो सल्फर है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के तो 4 बॉन्ड पहले से पूरे थे, उसकी वैलेंसी बैलेंस थी। फिर हम वही बात करेंगे कि अगर सल्फर इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो फिर कार्बन जो है वो उसने जो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ से तोड़ देगा और वो जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ये जो अगला स्टेप है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने लिखी है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन के दोनों तरफ जो उसके मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं वो एज इट इज रहेंगे और साथ में जो सोडियम सल्फाइड है वो आपके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये है बेटा, आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जो है वो बियर नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती, उसको होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है कि उसको जो है कोई प्रोटॉन मिल जाए, जिस वजह से ये पहले स्टेप में यहाँ पर जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ था, ऑक्सीजन इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी। फिर वही अटैक की डायरेक्शन जो है वो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनानी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगले स्टेप में हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है, ये OH बन गया। ठीक है, और ये जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन प्रोडक्ट बन गई है और यहाँ पर इस सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस की है बेटा। आप यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो कोई एल्डिहाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कोई कीटोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा इन रिएक्शंस की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली ऑब्जेक्टिव के लिए, खासतौर पे MCQs के लिए, वो ये है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। ये रिएक्शन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करता है। मतलब ये जो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन है ये सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स देंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देंगे। ठीक है, और जो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो कौन से हैं, जैसे कि अल्कोहल्स है। अब उनमें तो कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता ना, तो अल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं देते। तो अगर प्रैक्टिकल के दौरान अगर आपको 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर दिया जाता है जिसमें एक अल्कोहल है और एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो आपने उन दोनों कंपाउंड्स में अगर
फ़र्क मालूम करना है, डिफरेंस करना है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन है। तो अगर आप उसका ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, ये रिएक्शन देगा, और जो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कि जो अल्कोहल्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड बात है वो ये है कि एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, मतलब कि जो तमाम कीटोन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। कीटोन्स में मिथाइल ग्रुप होना एक साइड पे लाजमी है। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये एसीटोन लिखा हुआ है, तो एसीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कीटोन है ये सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन देगा। अगर यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड्स पे इथाइल ग्रुप होता, मतलब CH2 CH3 CH2 CH3 होता, वो इथाइल ग्रुप है, तो फिर ये जो इथाइल कीटोन था उसने ये रिएक्शन नहीं देना था। तो बाकी कीटोन्स को मिथाइल कीटोन्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये रिएक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा आपके ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसमें आपके साथ एक और मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है आपकी बुक में, वो है जी ग्रिग्नार्ड रेजेंट के जरिए कैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। तो जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है उसके रिएक्शंस आप जो है हम अपने पिछले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा तफसील में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप जो है अभी ये आपका जो टॉपिक है आज का ये कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको याद कर लेना है। इसका जनरल मैकेनिज्म है और ये बेस कैटालाइज्ड है। तो बेटा इन टॉपिक्स में से आपको जो MCQs आ सकते हैं वो इस तरह से आ जाएगा कि जो हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन रिएक्शन है, जो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन है, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है या बेस कैटालाइज्ड है। मतलब ये आपको MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन और सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन ये दोनों ही बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका जो टॉपिक है आज का सेकंड लेक्चर का ये कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसकी समझ आ गई होगी। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।